गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों। एज़ यू नो, लास्ट लेक्चर में हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टार्ट किए थे और 2011 से लेकर 2014 तक के पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं और 2015 का जो पेपर है वो स्टार्ट किया हुआ है और इसके हमने 21 सम्स जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। तो आज ये जो है 2015 का पेपर हम कंप्लीट करेंगे और 22nd सम से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन सी का 22nd सम क्या है? देखो, इसमें आपको दो पैराबोला गिवन है। ठीक है बच्चों, वी आर गिवन टू पैराबोलास। कौन कौन से? अपवर्ड एंड, ठीक है, एंड राइट, अपवर्ड एंड राइट हैंडेड पैराबोलास गिवन आपको। ठीक है, तो ये हमने क्या प्रूव करना है? दे डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज 0, वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले जो दो पैराबोलास गिवन है इसको हमने सॉल्व किया तो वाई इज इक्वल टू 2√x आएगा और यहाँ पर आ गया वाई इज इक्वल टू x² बाई 4। ठीक है, और 1 एंड 2 को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, x को मतलब कि y को एलिमिनेट करेंगे, दोनों को सॉल्व करके आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी 0 एंड 4। तो इट मीन्स आपके पास इफ़ x इज 0 y इज 0 होगा, इफ x इज 4 होगा तो y भी कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बनाना है। तो सबसे पहले हमने बनाया राइट हैंडेड पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और ये अब बनाएंगे हम ये अपवर्ड पैराबोला। ऐसे देखो, ये हो गया x² इज इक्वल टू 4y। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं जो कर रही हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट आपका 4 4 है और ये ओरिजिन हो गया आपका 0 0 जो हमने डिराइव किया अभी। तो ये जो आप ऐसे इसको ज्वाइन करोगे ना, ऐसे देखो जैसे मैं कर रही हूँ, तो ये जो पॉइंट आया मेरे पास, ये बी ले लेते हैं, इसको हम सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो जो ये पूरा जो स्क्वायर बना मेरे पास, इसको 3 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से बने? एक तो ये जो मैं येलो शेड कर रही हूँ, ठीक है, एक तो ये वाला एरिया, तीनों का एरिया सेम आना चाहिए। ठीक है, एक जो मैं रेड शेड कर रही हूँ, पिंक शेड जो मैंने किया, सॉरी रेड हो गया और एक ये वाला पिंक शेड है। ठीक है, ये तीनों आप देख रहे हो एरिया बच्चों। तो ये तीनों एरियाज़ क्या हमने शो करना है? इनको तीनों का जो एरिया वो इक्वल है, ये हमें शो करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको लिखते हैं। जो एरिया हमारा बना A1, जो फर्स्ट जो रेड वाला ये वाला एरिया बना आपका, यहाँ पर ये जो लाइन है आपके पास, ये y इज इक्वल टू 0 है और ये लाइन y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है बच्चों, और ये लाइन x इज इक्वल टू, ये वाला जो पॉइंट आपका y इज इक्वल टू, ये लाइन y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो जो A1 मेरा एरिया बनेगा, इसको मैं A1 ले लेती हूँ और ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो ये बना 4 माइनस ये जो एरिया आपका, ये सपोज मेरा y1 है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला है, ये वाला मेरा y2 है। ठीक है बच्चों, तो 4 माइनस y1 dx। क्लियर? तो जो y1 आपका वो कितना है? 2√x है। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करके आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप करना आपने, तो इसका आंसर आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह सेकंड जो एरिया मैंने निकालना है, जो येलो शेड किया हुआ है, एरिया बिटवीन टू पैराबोलाज है। जो ये कब ऊपर आ रही है? ठीक है, y1 वाली कब ऊपर आ रही है? y1, और जो नीचे आ रही है कर्व वो है y2। आप देख रहे हो, इसमें देख पा रहे हो। तो ये रिक्वायर्ड एरिया बना आपका A2 बना 0 to 4 y1 माइनस y2 dx। ठीक है बच्चों, तो मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। y1 की 2√x है इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी आपके पास 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। थर्ड एरिया जो पिंक शेड है वो मेरे पास है 0 to 4। ठीक है, ये आप देख रहे हो पिंक शेड में, यहाँ पर है 4 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये एरिया बना मेरे पास 0 से 4 और ये बना y2 dx। ठीक है बच्चों, y2 क्या आपका x² बाई 4 है। तो इसकी वैल्यूज पुट करके इसको आप सॉल्व करेंगे, ये भी आपके पास 16/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो इस तरह से हमने चेक किया कि तीनों का एरिया 16/3 यूनिट्स आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारे पास यही हमें शो करना था। ठीक है बच्चों, अब है 22nd सम। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू y² अपॉन xy माइनस x² इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो इसको आप क्या करेंगे? इसको थ्रू आउट y² से डिवाइड करें, तो ये y अपॉन x का स्क्वायर
वाई अपॉन एक्स माइनस वन आ गया। तो ये एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का जब फंक्शन बन जाता है आपके पास, तब आपको पता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो पुट करना होता है आपको y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, v इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। देयरफॉर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बनेगी आपकी, v प्लस एक्स। सिंपली वैल्यूज पुट कर दें आप, बड़ा सिंपल सम बन जाएगा आपके पास, v इंटू एक्स वी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे और वेरिएबल सेपरेबल करेंगे इसमें। तो चलो मैं एक स्टेप और कर देती हूँ, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन माइनस वी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके वी अपॉन वी माइनस वन आ जाएगा। तो आप वेरिएबल सेपरेट करें, वी माइनस वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। तो वन माइनस वन बाई वी डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी सी लॉग सी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा वी माइनस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन सी आ गया। इसमें अब आपने वी की वैल्यू पुट कर देनी है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही एक और पार्ट भी आया था, वो क्या था, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इसको आप अरेंज करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगी। तो इसको ये आपके पास डी एक्स बाई डी वाई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इन एक्स में बनी है आपके पास। ठीक है, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई है, तो पी क्या होगा इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर पी डी एक्स। ये आप निकाल लो, ई की पावर पी आपका ये वाला हो गया वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये बनेगा ई की पावर tan इनवर्स वाई बनेगा। देयरफॉर फर्स्ट की सॉल्यूशन क्या होगी, एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्यू कितना आपका tan इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करना इजी है, पुट करें आप tan इनवर्स वाई को t, तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर आपका डी टी में चला जाएगा। तो आपका बना ये सम जो बना, ये बना ई की पावर टी इंटू ई की पावर टी डी टी। अब इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लें, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस टी का डेरिवेटिव वन ई की पावर टी डी टी। हो गया बच्चों क्लियर? तो ये काफ़ी सिंपल सम बन गया। अब इसमें आप टी की वैल्यू डाल दें, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसकी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालनी है आपने, एक्स को वन पुट करना है, वाई को जीरो पुट कर दी इसमें, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक्स सी की वैल्यू आपने डाल देनी है, बस हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट P344 वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इंटरसेक्ट द प्लेन। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है, एक दिया हुआ आपको 3, -4 एंड -5। ये जो लाइन ज्वाइन करेगी इन दोनों पॉइंट्स को, ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, प्लेन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप लाइन निकालो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, x -3 अपॉन y2 - y1 इस तरह से। ठीक है बच्चों, y + 4 अपॉन -4 + 3 z + 5 अपॉन -5 -1। तो ये आएगा x -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y + 4 अपॉन -1 इज इक्वल टू z + 5 अपॉन -6। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ले लेते हैं इसको लैम्डा के इक्वल। तो x की वैल्यू आप निकालोगे लैम्डा +3, y आएगा -लैम्डा -4 और z आएगा -6 लैम्डा -5। तो ये जो पॉइंट x y z है, इस प्लेन को क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको भी इसमें x y z की वैल्यूज पुट करके आपके पास लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो क्यू क्या बनेगा आपका पॉइंट, इसमें x y z की वैल्यूज डाल दें, तो ये आएगा क्यू पॉइंट आएगा 1, -2 एंड 7। और p आपको ऑलरेडी गिवन था, फिर से लिख देती हूँ, पॉइंट है 3, 4 एंड 4। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसका पॉइंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आपके पास 7 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। इसके बाद आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग का सम, जिसकी स्टेटमेंट बड़ी होती है बट सम इतना मुश्किल नहीं होता।
तो इसको स्टेटमेंट को आपने ध्यान से समझना है और इसका जो टेबल हम साथ साथ ही बनाएंगे, ठीक है बच्चों। ये इसमें ऐसे टेबल बनाना है हमने, क्योंकि साथ साथ में बनाएंगे तो हमें ईजी हो जाएगा। क्या इसमें देखो, ए कंपनी मैन्युफैक्चरर्स 3 काइंड्स ऑफ कैलकुलेटर्स, ए, बी और सी, ठीक है। द कंपनी हैज़ गॉट एन ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट 6400 कैलकुलेटर्स ऑफ काइंड ए, ठीक है। कितने हैं? 6400 कैलकुलेटर ऑफ काइंड ए, ठीक है। ये फर्स्ट काइंड होगी, यहाँ पे सेकंड काइंड। ए के 6400 है और काइंड बी के है 4000, ठीक है। और सी के जो है आपके पास 4800 है, क्लियर। उसके बाद द डेली आउटपुट ऑफ फैक्ट्री 1 इज ऑफ 50 कैलकुलेटर्स ऑफ काइंड ए, ठीक है। और 50 कैलकुलेटर्स ऑफ काइंड बी, 30 कैलकुलेटर्स ऑफ काइंड सी। उसके बाद जो फैक्ट्री 2 की है, फर्स्ट की जो है ए की है 40 है, फिर 20 है और उसके बाद फिर 40 है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो क्या, अब आती है हमारे पास प्रॉफिट की बात। द कॉस्ट पर डे टू रन फैक्ट्री 1 इज़ ₹12,000 एंड द फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री 2 इज़ 15,000 है, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री की 12,000 है, सेकंड की 15,000 है। तो कहता है कि हाउ मैनी डेज डू द 2 फैक्ट्रीज हैव टू बी इन ऑपरेशन, दोनों फैक्ट्रियों को कितने दिन लगेंगे टू प्रोड्यूस द ऑर्डर विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में ये हमारा ये काम हो जाए। तो फार्मुलेट द प्रॉब्लम, इसको आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, लेट द फैक्ट्रीज 1 एंड 2 ऑपरेट फॉर x डेज एंड y डेज रिस्पेक्टिवली। तो जो z बनेगा हमारा मिनिमम कॉस्ट आपने बतानी है, z क्या बनेगा 12,000x प्लस 15,000y, ठीक है। और जो कैलकुलेटर ए की जो है इक्वेशन बनेगी 50x, यहाँ से लेना बच्चों आपको, ठीक है। ये 50x प्लस ये y हो गया 40y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6400, ठीक है। फिर 50x बी के लिए प्लस 20y, टेबल से आप इजीली बना सकते हो इसको 4000। और थर्ड है सी के लिए 30x प्लस 40y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4800। तो ये आपका एकदम से सेट तैयार हो गया सारा। अब इसकी लाइंस हमने तीनों ड्रॉ करनी है और जेड में वैल्यूज पुट करनी है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। तो फर्स्ट लाइन है आपके पास 50x प्लस 40y इज़ इक्वल टू 6400। तो इसमें आप सॉल्व करके देखो 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 640 आ गया। इसमें आप एक बार x को 0 पुट करें, एक बार y को 0 पुट करें, तो ये सिंपली आप इसका ग्राफ बना सकते हैं 128 0 0 1 60 आएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब सेकंड लाइन के लिए हमारे पास 50x प्लस 20y इज़ इक्वल टू कितना है 2000 दिया हुआ है, तो 5x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 400 आ गया। तो इसका भी आप टेबल बनाएं, ये x हो गया आपका और ये y हो गया 80 0 और 0 200 आ गया, ठीक है बच्चों। थर्ड है, थर्ड लाइन के लिए भी इसी तरह से आप टेबल बना लें 30x प्लस 40y इज़ इक्वल टू 4800 है, तो 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 480 आ गया। तो इसके लिए आप फिर से टेबल बनाएं, एक बार x को 0 पुट करें आप, एक बार y को, ठीक है। तो ये 160 0 आएगा और ये 0 120 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि ये सारे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 लाइन है आपके पास, तो जो हमारा रीजन बनेगा वो ओरिजिन से ऊपर बनेगा, ठीक है बच्चों। रीजन जो शेड करेंगे हम, कॉमन रीजन। तो लाइनें बनाते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो ये पॉइंट है फर्स्ट हमारा, जैसे यहाँ पर मैं 80 ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 128 होगा और ये होगा 160, ऐसे ऐसे वाई एक्सिस पर जो जो वाई की वैल्यूज़ आई हैं आपकी 120 पहले आई है, ठीक है। फिर 160 आया आपके पास और इसके बाद 02 इसके बाद आया 200, ठीक है। मतलब वो तो पॉइंट लेंगे हम बाद में, मैं इसको एक बार सिंपली पॉइंट्स डिस्टेंस लेके कर लेती हूँ, ठीक है। ये 200 है आपका। तो जो 80 वाला पॉइंट है मेरा, 80 और 200 वाला पॉइंट मैंने ज्वाइन करना है, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन अब मैं बना रही हूँ, आप ध्यान से देखना इसको। ये लाइन आ गई आपके पास क्योंकि ओरिजिन से ऊपर आएगा सारा शेड। इसके बाद है 128 और 160 वाली लाइन, ये मैं ब्लैक से कर देती हूँ,
ठीक है बच्चों, ये लाइन आ गई। और थर्ड लाइन है मेरे पास 160 वाली और 120 वाली। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट आया 80 जीरो आ गया, 128 जीरो, 160 जीरो। तो रीजन कौन सा बन रहा है मेरे पास? ये देखो जो बच्चों मैं येलो शेड कर रही हूँ ना, क्योंकि तीनों लाइनें आपके पास रीजन से ऊपर आएंगी, रीजन वाला साइड शेड नहीं करना आपको, ये आ जाएगा सारा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो आप पॉइंट देख पा रहे हैं इसमें। एक तो ये वाला जो मैं सर्कल किया मैंने, ये पॉइंट आएगा। इनको आप लाइनों को सॉल्व कर लेना, जैसे आप दो दो लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट्स निकालते हैं। तो ये पॉइंट जो आएगा आपका, ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, एक तो ये वाला 160 जीरो वाला ई पॉइंट ले लेते हैं इसको। ये हो गया 160 जीरो वाला पॉइंट। एक ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास, ठीक है, और एक ये पॉइंट है डी पॉइंट 0 एंड 200। ठीक है बच्चों, और जो ये वाला एल पॉइंट, एक ये पॉइंट आ रहा है आपके पास, इसको सॉल्व करना आपने। और ये क्यू पॉइंट है आपके पास 32 120 आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो पी पॉइंट आएगा आपके पास 80 60 आएगा, इसको आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, दो दो लाइनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। हो गया बच्चों क्लियर? तो ये जो चारों पॉइंट्स आए हैं आपके पास, इन चारों पॉइंट्स को जेड में पुट करना है। ये जो जेड लिखा था ना मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो काफ़ी सही है, फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लेना बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको देखो ऐसे आप पॉइंट्स के जैसे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे टेबल भी इसका बना सकते हैं। 12,000 एक्स प्लस 15,000 वाई। तो ई पॉइंट मैंने पुट किया 160 जीरो, ठीक है, क्यू पॉइंट 32 120, पी पॉइंट है 80 60 और डी पॉइंट है 0 200। तो 160 जीरो पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू आती है 19 20,000, और क्यू पॉइंट पुट करेंगे 21 84,000, और ये आएगा 18 60,000, और ये आएगा 30। इस तरह से बच्चों आ जाएगा आपके पास। तो मिनिमम देख लो आप कौन सा इसमें क्यू पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है आपके पास। ठीक है, 80 60 पर मिनिमम आ रहा है आपके पास। तो इट मीन्स कॉस्ट विल बी मिनिमम, it's rupees 18,60,000 when factory 1 operates for 80 days and factory 2 operate for 60 days। बस यही करना था आपको। नाउ 26 सम है इसमें आपके पास। ये फिर बेस थ्योरम का सम आ गया, प्रोबेबिलिटी का सम आ गया आपके पास। तो इसमें क्या करना है, ये भी काफ़ी सिंपल सम है। इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चरर्स बोल्ट्स मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 30% 50% एंड 20%। तो हम क्या करते हैं, इवन विद द बोल्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी आपके पास 30/100। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको गिवन है 50/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो आपको गिवन है वो है 20/100। इस तरह से तो इतना तो हो गया सम हमारा। उसके बाद देखो क्या है, ठीक है, ऑफ देयर आउटपुट्स 3 4 एंड 1% रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई ले लेते हैं हम। ई क्या लिया हमने, द बोल्ट इज़ डिफेक्टिव, द बोल्ट इज़ डिफेक्टिव। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 आपको गिवन है, कितनी गिवन है 3/100। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 कितना गिवन है आपको 4/100, और जो थर्ड है E/E3 कितना गिवन है आपको 1/100। इतना कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अ बोल्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। ठीक है, तो मशीन बी से यदि हमने निकालना है बोल्ट डिफेक्टिव भी होनी चाहिए, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, और नीचे क्या आएगा, सभी का सम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ I वेरीज फ्रॉम 1 to 3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई आई। ठीक है, तो इज इक्वल टू आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें 5/10 इंटू 4/100 अपॉन 3/10 इंटू 3/100 प्लस 5/10 इंटू 4/100 प्लस 2/10 इंटू 1/100। इसको जब सॉल्व करेंगे 20/31 आएगा। ठीक है, तो यदि आपके पास ये सम हो कि सॉरी इसमें सम था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द दिस इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन भी। पहले हमने मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन निकाला, अब नॉट बाय मशीन भी होगा तो 1 जो नॉट बाय होगा हमारे पास, तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 - 20/31 इज इक्वल टू 11/31 आ गया। तो इस तरह से हमने ये सारा पेपर डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन, और नेक्स्ट क्लास में हम 2016 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको आप रिवाइज़ कर लेना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं।